नाजरीन ग्रामी, आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने 90 की दिहाई में वो कोहराम मचाया जिसकी गूंज रहती दुनिया तक सुनाई देगी। उसने अपनी सफाकियत से दुनिया के सारे दरिंदे नुमा सीरियल किलर्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस कातिल को किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने नहीं पकड़ा, बल्कि उसने खुद अपने जुर्म का एतराफ किया। नाजरीन, जावेद इकबाल ने अपना एतराफी बयान मशहूर सहाफ़ी खावर नईम हाशमी को दिया, जो उस वक्त रोजनामा जंग अखबार के एडिटर के तौर पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे, जब उनके नाम एक लिफाफा आया जो आम तौर पर आने वाले खतूत से कहीं ज्यादा वजनी था। एडिटर उस लिफाफे को उठाकर अपने ऑफिस गए और उसका जायजा लेने के बाद जो ही उस लिफाफे को खोला तो उनकी टेबल की चारों इतराफ पासपोर्ट साइज से भी छोटी तस्वीरें बिखर गईं। नाजरीन, ये उन्हीं मासूम बच्चों की तस्वीरें थीं जिन्हें ये जानवर अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। उन तस्वीरों के दरमियान एक छोटा सा लेटर भी मौजूद था जिसमें लिखा था, एडिटर साहब, मैं अब तक 100 से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर चुका हूँ ज्यादती करने के बाद, और मैं एतराफी बयान देना चाहता हूँ। और मैं ये कन्फेशन पुलिस को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पुलिस के बहुत से आला ऑफिसर्स मेरे जुर्म से वाकिफ हैं और मेरे दोस्त भी हैं, और मैं पुलिस का एक रिसाला भी निकालता हूँ जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज भी छापता हूँ। लेकिन अगर ये एतराफ मैं उनके आगे करता हूँ तो वो मुझे किसी भी जाली मुकाबले में मरवा कर मेरी फाइल बंद कर देंगे और मेरी कहानी लोगों तक नहीं पहुँच सकेगी। इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एडिटर ने ये पढ़ने के फौरन बाद उसे मिलने को बुलवाया। नाजरीन, रोजनामा डाउन के 2001 में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद का मकसद बच्चों को अपनी तरफ राग़ब करना था, जिसके हुसूल के लिए उसने शादबाग में एक वीडियो गेम की दुकान भी खोली थी जिसमें वो मासूम बच्चों को कम कीमत पर टोकन दिया करता और कभी कभी तो फ्री भी दे दिया करता था। वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट गिराता और देखता कि उसे कौन उठाता है, और फिर वो ऐलान करवाता कि पैसे चोरी हो गए हैं और सबकी तलाशी लेता। बाद अज़ां बच्चे को पकड़कर कमरे में ले जाता और ज्यादती का निशाना बनाता, और फिर ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उठाए हुए पैसे उसे वापस कर देता। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अवाम ने अपने बच्चों को उसकी दुकान में भेजना बंद कर दिया तो उसने फिश एक्वेरियम और बाद में बच्चों को राग़ब करने के लिए जिम भी खोला। इकबाल ने एक एयर कंडीशन स्कूल भी खोला, मगर वो उसमें नाकाम रहा। उसने एक दुकान भी खोली जिसमें वो बाजार से कम कीमत पर सामान बेचा करता था, जो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए ही जारी रही। नाजरीन, जावेद इकबाल के शिकार होने वाले बच्चों की उम्र 6 से 16 साल के दरमियान थी, जिनमें ज्यादातर वो बच्चे थे जो अपना घर छोड़कर किसी दरबार या फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे थे। जावेद इन्हें बहला फुसला कर घर ले आता, फिर इन्हें नए कपड़े देता और किसी अच्छे होटल में खाना खिलाता। इन्हें फिल्म दिखाने भी ले जाता और फिर रात अपने घर उससे बदफेली करने के बाद उन्हें बेहोश करके अपने घर में मौजूद तेजाब से भरे ड्रमों में डाल देता, जिससे उनकी लाशें तल्फ हो जाती और वो उन तेजाब से भरे ड्रमों को दरियाए रावी में बहा देता। नाजरीन, ये उनकी निशानी के तौर पर उनकी चप्पलें भी घर पर जमा करता। नाजरीन, दौरान एतराफ उसने कहा, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे नफरत है इस दुनिया से और मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं, और मैं बनने के लिए तैयार हूँ, और मुझे 100 बच्चों को कत्ल करने पर कोई अफसोस नहीं है। उसका कहना था कि मैं 500 लोगों को भी मार सकता था और ना ही मुझे पैसों का कोई मसला था, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता था कि मैंने 100 बच्चे ही मारने हैं। इकबाल ने अखबार को बताया कि उसने पुलिस से इंतकाम लेने के लिए यह सब किया था। उसने बताया कि 90 की दिहाई में पुलिस ने उसे ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया, लेकिन कोई इल्जाम साबित ना हो सका था। उसने बताया कि दौरान तफ्तीश मुझ पर शदीद तशद्दुद किया गया था, मेरा सर फाड़ दिया गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और मुझे माजूर कर दिया गया था। मुझे इस दुनिया से नफरत है। जावेद इकबाल ने कहा, मेरी माँ मेरे लिए रोई थी, मैं चाहता था कि 100 माएँ अपने बच्चों के लिए रोए। नाजरीन, एतराफी बयान के दौरान ही वहाँ मौजूद अमले ने पाकिस्तान के फौज के इदारे को खबर कर दी, जिसके 100 से ज़ायद जवानों ने इस इमारत को घेर लिया और इसे एक खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया गया।
अदालत में केस की समाअत के दौरान जज ने मुल्क की तारीख के सफाक तरीन कातिल पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा कि मुल्जिमान को इस तरह की सजा दी जाए कि उन्हें मीनार पाकिस्तान से नीचे फेंका जाए और फिर उनके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और उन्हें उसी तरह तेजाब में जलाया जाए जैसे उन्होंने उन मासूम बच्चों को जलाया था। ताहम उस वक्त की हुकूमत ने ऐसा करने ना दिया। उनका कहना था कि ये कानून के खिलाफ है। चुनांचा मार्च सन 2000 में 100 बच्चों के कत्ल के जुर्म में 41 साला जावेद इकबाल को सजाए मौत सुना दी गई। नाजरीन, जेल में जाने के बाद वहां मौजूद अमले और सजाए याफ्ता मुजरिमों में इस सफाक तरीन कातिल के खिलाफ गम व गुस्सा पाया जाता था। आखिरकार लोगों के रवैयों की ताब ना लाते हुए जावेद इकबाल ने उसके साथी के हमरा खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कबूल की और यूं आखिरकार कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी ये काविश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।